कक्षा 10वीं वालों का सिर्फ अब एक पेपर बचा है। तो अर्धवार्षिक पेपर के गणित सब्जेक्ट का कक्षा 10वीं के जो पेपर है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो 8 तारीख को आपका जो पेपर होगा गणित का, तो आप लोग देख लो, ये रहा प्रश्न पत्र। ये आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इसके लिए ये साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसे हैंड राइटिंग कर दिया है। ठीक है, हाथों से लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो जो इसमें लिखा है यही प्रश्न पत्र, जो इस प्रश्न पत्र में लिखा है वही प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। तो सही विकल्प पहले देख लेते हैं। तो सही विकल्प में देखो पहला प्रश्न क्या है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए इंटू बी बराबर 32 और एलसीएम ए बी बराबर 8 है। तो एचसीएफ ए बी बराबर खाली स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 कहाँ पे है, ए है। तो ए को आपको आंसर में लेना है। ठीक है, दूसरा देखो, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक ए एल्फा और बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो देखो अभी ये शून्यंक का मान है। अब शून्यंक के बाद यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा को प्लस कर दिए, तो इसका मतलब क्या है, योगफल। तो योगफल क्या होता है, योगफल का जो सूत्र होता है वो माइनस बी अपान ए होता है। तो इसमें देखो माइनस बी अपान ए कहाँ पे है, सी में है। तो आपको सी आंसर को लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल C अपान C2, तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखो। तो यहाँ पे जो सूत्र जो दिया है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये जो A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर नॉट इक्वल C अपान C2, तो यहाँ पे दो मान बराबर हो रहे हैं। तो दो मान अगर बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अद्वितीय हल है। ठीक है, ये क्या है, अद्वितीय हल। अनंत हल कब होता है, अनंत हल होता है जब सभी के मान बराबर में आते हैं। और यहाँ पे सिर्फ दो है, इसका मतलब अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लेना है, यहाँ पे आप आंसर में लोगे अद्वितीय हल। ठीक है, यहाँ पे ए को लोगे आप। इसके बाद चौथा देखो, ए पी 369 खाली स्थान, ठीक है, डॉट 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 दिया है का कौन सा पद 27 है। तो कौन सा पद 27 है, तो यहाँ पे 9वां जो पद है वो 27 होगा। तो यहाँ पे आप लोगे 9वां, सी को लेगे। ठीक है, तो 9वां कहाँ पे, सी पे है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 करनी 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण बी का मान होगा। तो कोण बी का मान कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आप एक त्रिभुज बनाते हो और इन मानों को रखते हो तो इसके जो कर्ण है पाइथागोरस प्रमेय बहुत सारे लगाओगे, तो ये जो है पाइथागोरस सब लगाने के बाद इसका जो मान आएगा वो आएगा 90 अंश कोण आएगा। क्योंकि अगर वो शीत कर रहा है तभी क्या होगा, 90 अंश आएगा। तो 90 कहाँ पे है, यहाँ पे सी है। तो 90 अंश को आपको आंसर में लेना है जब ये दिखाई देगा। तो ठीक है, इसके बाद देखो छठवा है, दो बिंदुओं ए और यहाँ पे x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा लेकिन ऑप्शन में आपको आंसर क्या लिखना है, आंसर लेना है आपको ए बी बराबर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, फिर कोष्टक बंद, फिर वर्ग रहेगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, फिर कोष्टक बंद, फिर इसका वर्ग रहेगा। तो आपको यही आंसर लेना है। इसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो चलो रिक्त स्थान में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली स्थान में अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभाज्य लेना है। दूसरा है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यंक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, घात 2 के सिर्फ 2 ही, ठीक है, 2 ही शून्यंक हो सकते हैं। इसके बाद है दो शून्यंक कैसे, एक्स और वाई, यही बस तो हो सकता है, तो 2 होगा ना। इसके बाद है द्विघात समीकरण के विभक्तिकार का सूत्र है, क्या सूत्र है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका सूत्र है। इसके बाद है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद खाली स्थान होगा। तो कितना होगा, 5 होगा। दो समान कोणीय त्रिभुजों के ऊपरी समान भुजाओं का अनुपात सदैव खाली स्थान होता है। तो क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे आपको समान लेना है। छठवां है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल जो है वो खाली स्थान दिया रहेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, या इसी को हम बोलते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसमें 1/2 लगा होता है। इसके बाद है सातवां है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान रेखा कहते हैं। तो कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान में लेना है छेदक लेना है। इसके बाद तीसरा देखो, सही जोड़ी मिलाओ है। तो सही जोड़ी मिलाना है तो 1 + cos² थीटा का कहाँ पे मिलाओगे? तो इसका जो सूत्र होता है 1 + cos² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। अब देखो cosec² थीटा कहाँ पे है? तो यहाँ पे f में है, तो इसको आपको f के साथ मिलाना है। फिर इसके बाद देखो सेक थीटा, तो सेक थीटा है तो इसको किसके साथ मिलाओगे? ए के साथ मिलाओगे, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, मतलब सेक थीटा का जो सूत्र है वो क्या होता है? 1/cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 1/cos थीटा। फिर sin² थीटा cos² थीटा, ये कितना होता है? तो इसका मान होता है 1। 1 कहाँ पे है? ई में है, तो ई को आपको लेना है। फिर देखो tan 60 tan 60 का मान कितना होता है? कर्णी 3 होता है, तो कर्णी 3 किस में है? बी में है, तो बी को आंसर लेना है। फिर cos 90 - थीटा, ये cos 90 - थीटा जो है वो क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। तो साइन थीटा देखो कहाँ पे है? ये रहा सी में है, तो साइन थीटा लेना है। साइन 48 और सेक 42, फिर प्लस दिया हुआ है cos 48 और कोसेक 42 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बचा है वही क्या होगा? इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद अब आते हैं चौथा प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक वाक्य एक शब्द में हमें उत्तर देना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, ठीक है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। तो px के शून्यांकों की संख्या बताइए। ठीक है, तो px की आपको शून्यांकों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ भी दिया हुआ, ठीक है, ग्राफ जो दिया है वो कहा गया यहाँ पे, तो आपको ये दिखाई देगा प्रश्न, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें हमें शून्यांकों की संख्या बताना है। तो यहाँ तो स्पष्ट मैं नहीं बता पाऊँगा कि इसमें कितने शून्यांक हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो बाकी का देख लेते हैं, बाकी का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। दूसरा है, रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, हल करने पे -1 आ रहा है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है वास्तविक और दोनों दोनों असमान होंगे। ठीक है, क्या लेना है आपको? वास्तविक और दोनों असमान है लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको लेना है हाँ लेना है। ठीक है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? ये मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बिंदुओं 1 4 और 3 2, ठीक है, 1 4 और 3 2 को मिलाने वाली रेखाखंड में मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना होगा? तो 2 और 3 हो जाएगा। तो आपको आंसर लेना है 2 3, जब इसको हल करोगे तो 2 3 आएगा। फिर इसके बाद है, नेक्स्ट है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है। ठीक है, तो यही क्या लेना है आपको आंसर में लेना है इसके। तो एक शब्द वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है सत्य असत्य। तो देख लेते हैं सत्य असत्य में। तो सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r 0 से बड़ा बराबर r से बड़ा बराबर b है। तो ये सत्य है या असत्य ये बताना है। तो इसका आंसर भी मैं नहीं दे पाऊंगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, बाकी का दे देता हूँ। तो आगे देखते हैं, 2 चरों के एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है, तो इसको आपको सत्य लेना है। फिर अगला है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान शून्य है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या लेना है आपको? सत्य लेना है। श्रेणी 2 - 2 2 - 2 एक समांतर श्रेणी है, ये सत्य है कि असत्य? ये असत्य है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें d का मान निकालोगे तो d का मान क्या होगा? एक बार 4 आएगा, एक बार -4 आएगा, तो इसीलिए क्या होगा? ये असत्य होगा। फिर स्पर्श बिंदुओं
से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। सत्य असत्य है, ये असत्य है। अंतिम देखते हैं इसके बाद। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। सत्य है असत्य है, ये सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 1 नंबर के जितने प्रश्न हैं आईएमपी है वो सारे प्रश्नों का आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। बाकी जो बचा है उसका आंसर मैं जल्दी आपको दे दूँगा।